प्राणों की आहुति देना ही उचित समझा, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, चाहे हमारे प्राण जाए, लेकिन हमारे गांव से आया हुआ बुढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ इस बस स्टैंड पर दोबारा दम नहीं तोड़े। वैसे 156 रेडी थी, 200 हो गई, 250 हो गई, अब 600 रेडियाँ, 600 बाइक है। हाँ, अब बताओ इतनी स्टैंड पे जगह वही है, कहाँ से क्षेत्रफल बढ़ाए इनके लिए। तहसीलदार जी मान लो, मजिस्ट्रेट साहब मान लो, या जिला कलेक्टर साहब मान लो, या राजपुरोहित जी मान लो, अगर उनके पापा को ऐसे उछाल के मारे और वो जिस दिन लोग फादर्स डे मनाते हैं या घर में कोई कार्य होता है उस दिन उनको क्या कमी महसूस हुई होगी, ये तो ये भाई साहब बता सकते हैं। जिनके पापा हैं वो नहीं बता सकते, जिनके पापा चले गए वो अलग चीज थी, लेकिन जिनके पापा की एक तरह से हत्या हो गई प्रशासन की तरफ से, उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। और दूसरे 50 आदमी ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, इससे अच्छा था कि वो मर जाते। दुकानदार है, वकील साहब है, वो लगे हुए हैं। अगर 160 दुकानों के 2000 रुपए से करोगे तो 3,20,000 रुपए होते हैं। राजनीति दबाव है, और अब तो बिल्कुल ही सोया हुआ है कि दोनों तीनों पार्टियां दबाव लगा रही है कि ये वोट मेरे, ये वोट मेरे। प्रशासन, इसलिए प्रशासन राजनीति के दबाव में एक बार किसी पार्टी का फोन आता है, एक बार किसी का। हमने ये बात ये बोली है, मैं नहीं बोली थी, कि यहाँ से कुछ छुट गए नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनको ये बोला जा रहा है कि 160 टोकन है। अरे टोकन दिए उसी दिन से पहले तो इस बस स्टैंड के दुकानदारों ने मेल किया था। राजेंद्र जी, माननीय राजेंद्र जी राठौड़, उनके खिलाफ हम क्यों करेंगे? किसी पार्टी के खिलाफ हम क्यों करेंगे? समस्या है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, बच्चों का इतनी कोचिंग है सरदार सर में, जो भी दूध दही छा बच्चों का मेडिकल ये बस वाले फ्री सेवा देते हैं। वो भी एक हमारी तरफ से जो सेवा दे रहे थे वो भी रुकी हुई है, उसके लिए हम बच्चों से माफी मांग रहे हैं। और मैं तो मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, जो ये 210 गांव नहीं, हजारों गांव सोशल साइट बढ़ाना जानते हैं, वो उतारना भी जानते हैं। आप जो पूरे गांव नहीं, हजारों गांवों की समस्या को सुनिए और बढ़िया तरीके से उसको उठाइए। इस वक्त हम सरदार शहर में हैं, और सरदार शहर में हम जब रुके हुए थे तो लोगों ने कहा कि सरदार शहर के पहिए इस वक्त रुके हुए हैं। तो हमने जाना कि किस तरीके से पहिए रुके हुए हैं, तो लोगों ने बताया कि इस तरीके का एक विवाद है जो लंबे समय से, लगभग 7 दिन का समय हो चुका है, और चौथा दिन आज शायद अनशन के हैं, जिनमें 5 लोग अनशन पे बैठे। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ बस यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र जी हैं, पूरा मामला बताइए। तो यही है, रेडियो की अव्यवस्था है, इस वजह से बना हुआ है। 2 साल से हम बार बार समझा रहे हैं इनको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इनको जो भी गाइडलाइन दी हुई थी, लाइन लगा के आप ऐसे 156 रेडी थी, 200 हो गई, 250 हो गई, अब 600 रेडियाँ, 600 बाइक है। हाँ, अब बताओ इतनी स्टैंड पे जगह वही है, कहाँ से क्षेत्रफल बढ़ाए इनके लिए। अब तो एक ही रणनीति है, या तो रेडी रहेगी, बहुत भव्य बस स्टैंड है, या तो ये बस स्टैंड रहे, या फिर इसको सब्जी मंडी बना दो। प्रशासन सोया हुआ है, अच्छा 7 दिन से प्रशासन बिल्कुल ये नहीं सोच रहा कितनी अव्यवस्था हो रही है। फैसला लेना है, तुरंत लेना है। सब्जी मंडी वालों के लिए बाहर जगह दी हुई है, वहाँ लगाए। सरदार सर में 6 सब्जी मंडी चारों तरफ बनी हुई है, लेकिन एक हट हो गया, ये नाक का सवाल हो गया सब्जी वालों की, भाई हम तो यहीं लगाएंगे आपके बीच में। रोज रोज आवारा पशु बढ़ रहे हैं, 10 या 11 यहाँ पे मौत होगी पशुओं द्वारा, पशुओं के द्वारा उनके हमले के द्वारा। हाँ, हमले के कारण, क्योंकि जहाँ सब्जी रहेगी आपको पता है पशु आएंगे। और दूसरे 50 आदमी ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, इससे अच्छा था कि वो मर जाते। सभी से अनुरोध है कि अनशन का क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि प्रशासन के पास भी ये मुद्दे गए होंगे, ये समस्याएं आपने पहुंचाई होंगी। किस तरीके की हमारी समस्याएं हैं, जब प्रशासन ने नहीं मानी तो एक आखिरी जो उपाय अनशन का होता है उसको चुनने का कारण ये गुंडागर्दी पे आ गए। मतलब हर 10 दिन 5 दिन से यात्री हो या बस वाला हो, वो उनके टारगेट पे आ गए। इनका तो 50-50 लोगों का झुंड रहता है स्टैंड पे, बस में ड्राइवर कंडक्टर 2 होते हैं मजबूरन। इससे पहले 20 बार समझाइश हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि राजनीति दबाव है। और अब तो बिल्कुल ही सोया हुआ है कि दोनों तीनों पार्टियां दबाव लगा रही है कि ये वोट मेरे, ये वोट मेरे। प्रशासन, इसलिए प्रशासन राजनीति के दबाव में एक बार किसी पार्टी का फोन आता है, एक बार किसी का, तब सारी जनता, पूरी तहसील के सरपंच, जितने भी संघ है पूरे सरदार सर के 99 निकल से तो 99.5 हो गए, इतना बचा है। फिर भी देखो पूरी तहसील को हिला रखा है रेडियो ने। अब कितना काम तक अब देख लो, और कितना पावर है।
गरीब के पास तो इतना पावर होता नहीं है। जब हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि जब बता रहे थे कि आप मन से भी ये बात उठी कि बसों वालों के पास तो पैसे हैं, उनको तो रोजमर्रा की जिंदगी जीनी होती है, रेडी वालों को तो देखो, अगर रेडी वाला नाम क्या है, हाथ ठेला, बिल्कुल वो किस चीज के लिए बना है? सुबह 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 कमाए, शाम को अपने घर जाए। ये हाथ ठेला नहीं है, यहाँ बकायदा इनको टोकन क्या पट्टे दिए गए, पूरा राजनीति खेल बना था। और हाथ ठेला वाला वही गरीब होता है। इनकी दुकानें है 40-40, मतलब कब्जा कर रखा है, गोदाम बना रखा है। अगर कोई हम भी इनको गरीब मानकर यहाँ लाए थे, लेकिन गरीब वाला कोई वो है ही नहीं, 1% ही। नहीं तो हाथ ठेले वो ही होते हैं कि जो फुटपाथ पे अपना धंधा करे, अपना पेट गुजारा करे, और शाम को जहीं भी है रेडी को कोई उठा के नहीं ले जाता। आपका एक स्थान हो, वहाँ खड़ी करे और अपने घर पे जाए। ये वो बात ही नहीं है, ये तो कब्जादारी बात है। अच्छा, कोई जगह से पहले क्या चिन्हित की हुई थी कि यहाँ रेडियां यहीं लगनी है, इसके अलावा रेडियां नहीं लगनी? वो एक बार हमने बड़ा दिल दिखाया था 100-150 रेडियो के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 600 हो गए। अब तो इन्होंने दिल्ली पाड़ के छोड़ दिया हमारा। 20 बार मीटिंग हुई है, समझाइश हुई है, लेकिन अंत तक पे आ गए बिल्कुल। अब तो लोगों को टारगेट करने लग गए। अभी एक हमारा सैनिक भाई है, इसकी पिटाई हुई है 10 दिन पहले। बताओ, तब जाके पूरी लोगों ने सुध लिए। और सारी छोड़ो, यहाँ का मजदूर भी हमारे साथ है, पलदार, वो भी तो गरीब ही है। बिल्कुल गरीब है, वो 10 रुपये का रोजगार करता है, एक कट्टे का 10 रुपये मिलता है। वो भी बस की डिग्गी के पास नहीं जा सकता, ये इतना आतंक है। क्योंकि बस वालों को जो स्टैंड पे अपने निश्चित स्थान पे खड़ी करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय रहता है, उसी बीच वो सवारियों को बैठाते हैं, तमाम वो चीज़ें होती हैं, जब सामान फलदार उनमें डालते हैं, तब उस बीच से रेडी वालों की जो अव्यवस्थित होती हैं, उससे क्या आक्रोश था? नहीं, यही तो है मुद्दा, तो यही है ना। डिग्गी खाली है, ना बसों के लिए बूथ छोड़ा है। बूथों पे हमारे यहाँ एक ध्वजारोहण के लिए, झंडे के लिए एक स्थान बनाया, वो भी उनके कब्जे में। अब इससे ज्यादा क्या बताएं आप। और ये क्षेत्र जो है ये बसों के लिए आवंटित था पूरा? बिल्कुल, व्यापारियों ने पूरा दुकान लिया है। जिसने बनाया है विश्राम गैराज, करोड़ों की लागत का वो बना हुआ है। बहुत अच्छे भव्य तरीके से इस बस स्टैंड को बनाया गया था बसों के लिए। यात्री आए, यहीं से सामान खरीदे और अपनी बस में बैठे। यात्रियों को बसें तो नजर ही नहीं आती, कौन सी बस कहाँ जाएगी। 210 गांव लगते हैं सरदार शहर में, और लगभग 283 के आसपास, 82 के आसपास बसें। आमजन को खासतौर से इस वक्त जो भारी नुकसान है पहुंच रहा है, बहुत भारी, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। चलो, नुकसान तो हम झेल लेंगे, हमारी भी अपील है और मजबूरी भी है। लेकिन बड़ी समस्या है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, बच्चों का इतनी कोचिंग है सरदार शहर में, जो भी दूध दही छा बच्चों का मेडिकल, ये बस वाले फ्री सेवा देते हैं। बिल्कुल, वो भी एक हमारी तरफ से जो सेवा दे रहे थे वो भी रुकी हुई है। उसके लिए हम बच्चों से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जल्द इसका समाधान निकलेगा। लेकिन बीच का रास्ता वो नहीं होगा पहले वाला समझाइश वाला कि आधे इधर आधे इधर, नहीं। या तो आप रहोगे या वो रहेंगे। बिल्कुल, हम जाने के लिए तैयार है। रोज रोज की लड़ाई और समझाइश नहीं चलेगी। उनका भी सिमिलर है, वो धरना अनशन प्रदर्शन उनका भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। वो इतने गरीब है तो उनको जगह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि फुटपाथ पे जगह है, वहाँ लगाओ, हम बसों का 5 मिनट का टाइम देंगे रोड पे। बिल्कुल, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो है ही ना, गरीब है ही नहीं। बोल रहा हूँ ना, 600 मोटरसाइकिल है। गांव से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक आक्रोश होना चाहिए। लेकिन जब बातें यहाँ हो रही थी कि तो वो बता रहे थे कि यहाँ समर्थन दिया जा रहा है, आक्रोश की वजह समर्थन है जो गांव वाले दे रहे हैं कि समस्या से वो परेशान खुद है यहाँ लंबे समय से। परेशान है, उनका समर्थन है। मैं बोल रहा हूँ ना, गाँव से जो भी है फ्री सेवा है, टिप्पण है और है, वो हमारे जरिए सेवा है। उनकी भी सेवा टूटी हुई है। वो उनका किसी का बच्चा है और है, सब परेशान है। पूरा व्यापार है, सारा मंडल है। यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्द सुनवाई नहीं होगी तो हम भी सफाई रोक देंगे। और किस किस का समर्थन चाहिए। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं और इनके साथी हैं 4 और जो 5 लोग कुल अनशन पर बैठे हैं। अनशन से क्या समाधान निकलेगा? और कैसे निकलें आप बताइए पत्रकार जी, एक बार मुझे कि ये निकाल लो। क्योंकि लड़ाई आप प्रशासन ने आपके साथ मिलकर लड़ी, उनको ज्ञापन के रूप में दिया होगा, लंबे समय से वार्ता भी हुई होगी, लेकिन हठधर्मिता किस तरीके से रही? ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन कर रहा है, हम तो हठधर्मिता कर नहीं रहे। पहले बहुत ज्ञापन दिया कि कल से हड़ताल रहेगी, प्रशासन नहीं जागा। दूसरे दिन ज्ञापन देकर हड़ताल रखी, प्रशासन नहीं जागा। 2 दिन बाद में हमने अपनी 210 गांव की जनता मान लो, बूढ़े बुजुर्ग मान लो, बच्चे मान लो, उनके रक्षा के लिए हमारे प्राणों की आहुति देना ही उचित समझा। गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, चाहे हमारे प्राण जाए
लेकिन हमारे गांव से आया हुआ बुढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ इस बस स्टैंड पर दोबारा दम नहीं तोड़े। ये बड़ी बात है क्योंकि लगभग कई लोगों पे हमला हो चुका, कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, तो एक बड़ी समस्या, बड़ा मुद्दा ये है। 11 लोगों की जान जा चुकी, 50 लोग आज तक, अगर आप मीडिया के माध्यम से जानना चाहो तो गांव से आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, 50 लोग विकलांग 80%, यानी चल नहीं सकते। और उन लोगों को तो ये नहीं है, ये मेरे साथी हैं और बस ऑपरेटर भी है, इनके पिताजी को इसी बस स्टैंड पर एक आवारा सांड ने 10 फीट ऊपर उछाल कर मारा था और ऑन द स्पॉट कम से कम 1 फीट में खाल फाड़ दी, ऑन द स्पॉट खत्म हुए थे। आज क्या बीत रही होगी उनके। अगर वो महोदय या प्रशासन कहीं होता, तहसीलदार जी मान लो, मजिस्ट्रेट साहब मान लो, या जिला कलेक्टर साहब मान लो, या राजपुरोहित जी मान लो, अगर उनके पापा को ऐसे उछाल के मारे और वो जिस दिन लोग फादर्स डे मनाते हैं या घर में कोई कार्य होता है उस दिन उनको क्या कमी महसूस हुई होगी, ये तो ये भाई साहब बता सकते हैं। जिनके पापा हैं वो नहीं बता सकते, जिनके पापा चले गए वो अलग चीज थी, लेकिन जिनके पापा की एक तरह से हत्या हो गई प्रशासन की तरफ से, उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। हम कौन सा क्या कर रहे हैं, हमने तो हमारे प्राण त्यागे, आज तो 5 है और कल हमारे 25 लोग बैठेंगे हमारे साथ। और जांच प्रशासन को जो करवानी है वो करवाए। अगर एक कतरा भी कुछ मिल जाए, पूरी यूनियन सरदार शहर में नहीं आएगी। रेडी वालों की ये हठधर्मिता क्यों है कि यहाँ क्योंकि उनके लिए अल्टरनेट आप दे रहे हो कि उनको डिवाइडर वगैरह पे लगवा दिया जाएगा, तो उनकी ऐसी क्या खास कारण है कि वो यहीं वापस आके यहीं लगाना चाहते हैं? राजनेताओं का तो स्वाभिमान सो चुका, और उनके साथ एक दुकानदार है, वकील साहब है, वो लगे हुए हैं। अगर 160 दुकानों के 2000 रुपए से करोगे तो 3,20,000 रुपए होते हैं। उनकी दुकान कैसे बंद हो जाए, उनकी दुकान कैसे बंद हो जाए? आप यहाँ पेटकारिता भी पत्रकारी करता है, पत्रकार भी पत्रकारिता ही करता है। सिक्कर से आए हो आप, हमारा मुद्दा सही है तभी तो आए हो ना इतनी दूर, वरना थोड़ी आते। प्रशासन पूरी तरह फेलियर है, एकदम नाकाम है। 210 गांव के गुणंतर सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच साथी, 9 सरपंच अलग से जो सरदार शहर तहसील के नहीं आते, ये 210 गांवों का मुद्दा नहीं है पत्रकार महोदय। प्रशासन से कहना चाहूंगा, हजारों गांवों का मुद्दा है। सिक्कर से सरदार शहर आने वाला 210 गांव में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वो हजारों गांवों की गिनती में आता है। प्रशासन को जागना चाहिए। अगर हम तो कहते हैं अभी भी जागे तो टाइम है, वरना कल पूरे 25 से 30 लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। और राजस्थान में बस यूनियन हड़ताल की आपको पता होगा, न्यूज के माध्यम से हो ही चुकी है। क्या चाहता है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन, किसको बोलते हो आप प्रशासन? हमें ये तो बताए प्रशासन आकर। अनशन के बाद में प्रशासन आया आपसे वार्ता करने के लिए? कोई नहीं आ रहा। 10 लगा दो, 60 लगा दो, पहले बोल रहे थे 250 लगा दो। अरे भाई, हमारे पास आपके माध्यम से मैं उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ जिनके घरों में एक एक घर हुआ करता था, 5-5 बच्चे थे, आज अपने 5-5 बच्चे हो गए तो घर दूसरे नहीं बनाए क्या अपन ने? तो उनके लिए भी घर दूसरा बना दो, हमें कब विरोध है? उनको ऐसी फ्रूट मार्केट बना के दो कि जैसे बेंगलुरु में, चेन्नई में हम गए, हमने ट्रक भी चलाए, तो वहाँ है वैसी सुविधा यहाँ कर दो। हम तो उनके लिए जिस दिन उसका उद्घाटन होगा सबसे ज्यादा तालियां बजाने वाले हम लोग बस स्टैंड से जाएंगे। हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक राजेंद्र खिलाफ के, जो आपके यहाँ से पूर्व मंत्री रहे हैं चूरू से और प्रतिपक्ष नेता भी रहे, उनके खिलाफ भी बयानबाजी हुई? नहीं, कहाँ हुई है उनके खिलाफ? तो कोई बयानबाजी नहीं हुई। हमने ये बात ये बोली है, मैं नहीं बोली थी, कि यहाँ से कुछ छुट गए नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनको ये बोला जा रहा है कि 160 टोकन है। अरे टोकन दिए उसी दिन से पहले तो इस बस स्टैंड के दुकानदारों ने मेल किया था। राजेंद्र जी, माननीय राजेंद्र जी राठौड़, उनके खिलाफ हम क्यों करेंगे? किसी पार्टी के खिलाफ हम क्यों करेंगे? हम तो यहाँ के राजनेताओं कह रहे हैं, उनका स्वाभिमान नहीं लग रहा हमें। उनको तो ये आप बताओगे, अगर मीडिया के माध्यम से मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से नेता बताएंगे 160 टोकन दे दिए। राजेंद्र जी राठौड़ को तो यहाँ तक पता नहीं है इस बात का कि टोकन क्यों दे दिए बस स्टैंड पे। एक सिलेंडर फटने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ये यहाँ के राजनेताओं को पता होना चाहिए। राजेंद्र जी राठौड़ वो तो पूरा राजस्थान नहीं, मतलब भारत में घूम रहे हैं, उनको गलत न्यूज दे दी जा रही है। जो अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप इसमें कुछ मेरे मीडिया के साथी भाई जो पत्रकार नहीं है, पेटकार है, वो लोग क्या करते हैं, उसको आगे से लफ्ज को काटेंगे फिर चढ़ाएंगे। उनको सिर्फ अपनी
पॉपुलरिटी से मतलब है हजारों गांव की समस्या से, और मेरे पटने वाले भाई बहन हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ये सब गलत बातें हैं। यहाँ के नेता आए हैं, वो सिर्फ उनको अपनी नगर पालिका दिख रही है। उनके भाई मधुसूदन जी हैं, नगर पालिका वो उसके पंचायत समिति में है। हमने उनके खिलाफ क्या बोला? कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं ये बोल दिया वो बोल दिया। ऐसी कोई नहीं है, सब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। राजेंद्र जी राठौड़ साहब को तो ये बताया गया कि ये, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि सर यहाँ 100 सिलेंडर है, 100 सिलेंडर, और उनको किसी ने ये नहीं बताया कि इस बस स्टैंड पे 11 मौतें हो गई। उनको किसी ने ये नहीं बताया, पत्रकार ने, कि यहाँ पर जब आज तक 50 लोग 80% विकलांग हो चुके हैं। ये सब पत्रकारों का धर्म बनता है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, जो ये 210 गांव नहीं हजारों गांव सोशल साइट बढ़ाना जानते हैं, वो उतारना भी जानते हैं। आप जो पूरे गांव नहीं हजारों गांवों की समस्या को सुनिए और बढ़िया तरीके से उसको उठाइए। आपको भी कहना चाहता हूँ, आप ये मेरी जो ब्राइट है ये पूरी लगाएं, इसमें तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं लगाएं। हमें साफ आवाज की उससे कोई मतलब नहीं है। आप हजारों परिवारों की जो आवाज है उसको बुलंद कर रहे हैं, आपका परिवार भी कहीं ना कहीं अनशन पे बैठे हैं, चिंतित होगा, क्या बातें हो रही है? आप फोन मेरा चेक करके देख लो, वीडियो कॉल उठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ माइक चलता है, मेरी बिटिया के, बच्चों के, बीवी के, माँ के, बाप के, सारों के कॉल आ रहे हैं, मेरे एक के नहीं। यहाँ एक नहीं बैठे, हम 5 लोग बैठे हैं। 5 लोगों के क्या हमारे परिवार नहीं है? ये मेरा एक साथी भाई है, ये तो शुगर का पेशेंट भी है, इसने अपनी जान की आहुति दे दी कि मैं ये बस स्टैंड गंदा नहीं होने दूंगा। 1000 सिलेंडर, एक सिलेंडर काम करता है, 1000 लोगों को मार देता है, 1000 घरों को बर्बाद कर देता है। यहाँ तो पूरी मतलब सिलेंडरों की लाइनें लगी हुई है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई आप पत्रकार जी आप घूम कर देखिए। मैं तो कहता हूँ आप आइए, जिला कलेक्टर साहब को बुलाइए, उन दुकानों को खोलिए, देखिए उनमें क्या मिलता है। सब्जी वाले सब्जी डालते हैं, सांड आता है। अगर आज यही मान लो किसी प्रशासनिक अधिकारी के सींग डालकर 1 फीट में फाड़ दे, उसको कैसा लगेगा? हमारा ये मुद्दा नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें हमारा स्टैंड दे दो। हमारी एक सूत्री है, हजारों गांवों की, 70 गांवों के सरपंच है, इसका मतलब 70 गांव आ गए यहाँ पर, यहाँ के पूरे शहर के संगठन आ गए यहाँ पर, एक आदमी दुकान चलाने के लिए और 150 रेडियो के वोट लेने के लिए। सिर्फ वोट की राजनीतिक है, ना किसी और चीज की परवाह नहीं है यहाँ के नेताओं को। अब उम्मीद जो गांव है, जो 210 गांव लगते हैं पूरा क्षेत्र, उनको यही सरदार सर के पहिए कब तक चल जाएंगे? गाँव से अभी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सुना सकता हूँ, मेरा फोन रिकॉर्ड होता है। 10 सरपंचों के फोन आए हैं, टेंशन मत लो, आपकी बसें खड़ी रखो, हम पिकअप ट्रॉली ऊंट गाड़े तक, अगर हमारे पास पिकअप ट्रॉली नहीं हुआ तो ऊंट गाड़े से आ जाएंगे। आप हमारे को संडे को शाम को आह्वान कर दो, रविवार को, हम सोमवार को पूरे सरदार शहर को दिखा देंगे कि ये एक बस यूनियन नहीं है, ये हजारों गांवों का मुद्दा था। हजारों लोगों को, मतलब एक आदमी खत्म होता है ना, उसके पीछे हजारों लोग होते हैं। एक सिलेंडर होता है, वो 1000 घर बर्बाद करता है। यहाँ पर तो सैकड़ी सिलेंडर है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी पत्रकार भाइयों को फिर से एक बार, आप सही को सही की आवाज दिखाएं। वो कह रहे ना गरीब है, हम ये नहीं कह रहे गरीब को दबाया जाए, हम तो कह रहे हैं उनको हमारे से बढ़िया सब्जी मंडी बना के दी जाए, हम उनके स्वागत के लिए फूल लेके खुद आएंगे। लेकिन इस बस स्टैंड पे या तो बसें लगेंगी या फिर रेडिया लगेंगी, इसी मुद्दे के साथ ये खत्म होगा। बस पूरा मामला एक ही है, या तो बस स्टैंड ही रहेगा, क्या सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे। क्यों बनने देंगे? आपका नाम पत्रकार है, मैं आपको डॉक्टर कैसे कह सकता हूँ? यहाँ से जो जमीन दी है जिसने दान, उनसे लिखा-पढ़ी करवा के ले आओ कि मैंने ये बस स्टैंड को नहीं सब्जी मंडी को दी, नाम हटा दो, फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।